शिव पुराण के अनुसार धतूरा एक ऐसी चीज़ है जिसका अगर उचित फौरिके से उपाय किया जाए तो ये आपका घर धन दौलत से भर देता है, क्योंकि धतूरा महादेव को अत्यंत प्रिय होता है। साथ ही पुराणों में भी इसके बहुत से उपाय बताए गए हैं, तो उनमें से ही एक उपाय है रात का उपाय। शिवजी का धतूरे से गहरा संबंध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया था तो अमृत प्राप्त होने से पहले इस मंथन से विष निकला था। भगवान विष्णु ने कहा कि इस विष को सिर्फ भगवान शिव अपने कंठ में समा सकते हैं। उनके कहने पर भगवान शिव ने उस विष को पीला था, इससे उसका कंठ नीला पड़ गया और इसी के चलते भगवान शिव को एक नया नाम नीलकंठ मिला। समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव बेचैन हो गए थे। उनकी व्याकुलता दूर करने के देवताओं ने धतूरे बेलपत्र की औषधि बनाकर उन्हें पिलाई थी। उसके बाद से ही भोलेनाथ की पूजा में धतूरा आवश्यक माना जाने लगा। भगवान शिव के भक्तों की लंबी कतार है। हर भक्त चाहता है कि वह अपने महादेव को प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके लिए महाशिवरात्रि के दिन कई उपाय किए जाते हैं, जिनका लाभ बहुत जल्दी भक्तगण को प्राप्त होता है। इस बार शिवरात्रि का पर्व 2 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन मध्य रात्रि 12 बजे किया जाने वाला एक सटीक उपाय आपके जीवन की हर समस्या को हल कर सकता है। कौन सा है वह उपाय और किस तरह करना चाहिए? तो चलिए अब बात करते हैं आखिर शिवरात्रि पर कैसे करना है ये खास उपाय। शिवरात्रि के दिन एक धतूरा तोड़ लें। अब रात 12 बजे घर के पास किसी भी शिव मंदिर में जाकर धतूरा रात्रि 12 बजे ही भगवान शिव पर अर्पित करें। आधे घंटे तक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ा रहने दें। अब इस दौरान मंदिर के बाहर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। आधे घंटे इस मंत्र का जाप करने के बाद 12:30 पर धतूरा उठाकर घर ले आएं। अब इस धतूरे को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान, व्यापार स्थान, खेत आदि जगहों पर रख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कब करना है ये उपाय। वैसे तो ये उपाय आप किसी भी मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पर करने से इसका परिणाम जल्द प्राप्त होगा। इस उपाय को रात्रि 12 बजे शुरू करते हुए धतूरे को 4 बजे के पहले पहले धन स्थान, नौकरी या व्यापार स्थान या फिर खेत में रख दें। किस तरह की परेशानी होगी? दूर अगर कोई व्यक्ति व्यापार या नौकरी से बहुत ज़्यादा परेशान है और उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है तो ये उपाय कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति की खेत में आशा अनुसार फसल नहीं उग रही है तो वे भी ये उपाय। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे महादेव की प्रिय वस्तु के बारे में। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धतूरे के बारे में कि आखिर धतूरा शिवलिंग पर क्यों चढ़ाया जाता है और इसका क्या महत्व होता है। साथ ही अगर इसको विधि विधान के साथ महादेव की पूजा में शामिल किया जाए तो ये आपके लिए कितना अच्छा साबित हो सकता है। शिवरात्रि की पूजन सामग्री में बील पत्र, पुष्प, दूध, काले तिल, पुष्प माला, गाजर, बेर आदि के साथ ही धतूरे का भी अपना एक अस्तित्व है। कहते शिव पूजा में यदि धतूरा शामिल नहीं किया था, शिव पूजा अधूरी रह जाती है। विशेष रूप से शिवरात्रि के दिन शिव पूजन सामग्री में धतूरा अवश्य होना चाहिए। इस दिन धतूरे के उपाय नौकरी, व्यापार और धन में वृद्धि के लिए फलदायी माना गया है। एक धतूरा आपके भाग्य को चमका सकता है। शिव जी का धतूरे से गहरा संबंध है। यह बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि शिव जी को धतूरा भी चढ़ाया जाता है और शिव जी को धतूरा चढ़ाने से भगवान शिव हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना को भी पूरा करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि धतूरे को अगर इन 4 तरीकों से चढ़ाया जाए तो भगवान हमारी अलग अलग मनोकामना को पूरा करते हैं और हमारे दुखों को दूर करते हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी 4 ऐसे तरीके हैं जिसको देखते हुए अगर आप धतूरे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो आपको क्या क्या मिल सकता है। माना जाने लगा महाशिवरात्रि के दिन निशिता काल में काले धतूरे के फूल के साथ भोलेनाथ की पूजा करें। कहा जाता है इससे घर में सुख शांति का आगमन होता है, साथ ही आर्थिक तंगी भी दूर होती है। महाशिवरात्रि के दिन काले धतूरे को फोड़कर उसका फल शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर गंगा जल से धारा बनाकर 8 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शिव पूजा के वक्त किया गया यह कार्य नौकरी और व्यापार के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन घर में काले धतूरे का पौधा लगाने पर शिव जी की कृपा पूरे परिवार पर बरसती है।
घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, शनि दोष के चलते तरक्की प्रभावित हो रही है या बार बार काम बिगड़ रहे हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन काले धतूरे के पेड़ की जड़ का छोटा सा टुकड़ा अपने दाएं हाथ में धारण कर लें। कहते हैं कि ये जड़ शनि की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का कार्य करती है। धतूरा बेहद जहरीला होता है, लेकिन ये शिव को अति प्रिय है। शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाकर मन और विचारों की कड़वाहट निकालने और मिठास को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करना ही भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए सच्ची पूजा होगी। इन उपायों में हम कांटे वाला जो धतूरा होता है उसका उपयोग करने वाले हैं। अगर आप लोग एक धतूरे को हल्दी में डुबोकर शिव जी को समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर में धन वृद्धि होती है। मतलब आपके घर में लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न होती है, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। यह धतूरा का उपाय धन की वृद्धि के लिए है। अगर एक धतूरे को आप चंदन में डुबोकर शिव जी को समर्पित करते हैं तो इससे आपकी आयु बढ़ती है। जो भी व्यक्ति इस धतूरे को चंदन में डुबोकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है उसकी आयु भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से बढ़ाती जाती है। यह धतूरे का उपाय आयु की वृद्धि के लिए है। अगर एक धतूरे को आप अभीर में डुबोकर शिवजी को चाहते हैं तो इससे आपको कभी भी कोई रोग नहीं हो सकता। आप हमेशा रोग मुक्त रहेंगे। ये धतूरा अभीर में डुबोकर रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। तो अगर आप इसके ये सभी उपाय कर लेते हो तो आप मालामाल बन जाओगे। साथ ही महादेव की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार शिवरात्रि का पर्व एक साल में 12 बार पड़ता है और साथ ही अपने साथ लेकर आती बहुत सारी खुशियां और बहुत से उपाय, क्योंकि आपको पता ही होगा कि महादेव देवों के देव हैं, वे बहुत से आसान उपायों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे में शिवरात्रि पार किए गए कुछ खास उपाय आपको मालामाल बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे काली मार्च के कुछ खास उपायों के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे कि शिवरात्रि पर कैसे इनके उपयोग से आपका जीवन सुखमय बन सकता है। तो आपको तो पता ही होगा कि इस बार सावन शिवरात्रि 2 अगस्त को मनाई जा रही है। अगर चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो और आपके जीवन में आ रहे क्लेश दूर हों, तो महाशिवरात्रि के दिन काली मिर्च और काले तिल के कुछ उपाय आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। मनोकामना पूर्ति का उपाय। शिव पुराण के अनुसार अगर आपके मन की कोई इच्छा अधूरी है और उसे आप हर हाल में पूरा करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन अपने सीधे हाथ में एक काली मिर्च और 7 काले तिल लेकर मन ही मन अपनी मनोकामना भगवान शिव का ध्यान करते हुए कहें और शिवलिंग पर ये काली मिर्च और काले तिल अर्पित कर दें। इस उपाय से अगली आने वाली मासिक शिवरात्रि तक आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है, दूर होगा क्लेश। अगर आपके घर में हमेशा क्लेश बना रहता है या सास बहू के बीच अनबन होती रहती है तो गेहूं की 7 बाली लेकर उसे पूरे घर में घुमा दें और अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर इन बालियों को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को अर्पित कर दें। आपके घर का क्लेश खत्म हो सकता है। बीमारी से मुक्ति का उपाय। अगर आप अक्सर बीमार रहते हैं या आपके घर में कोई सदस्य किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित है तो डॉक्टर की दवाई के साथ साथ महाशिवरात्रि दिन 7 बेर लें और दोपहर 12 बजे बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वार कर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इस उपाय से आपकी बीमारी धीरे धीरे करके होने लगेगी। अब अगर आपके घर में कोई बड़ा रोग है, कोई हमेशा बीमार रहता है, जिसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, तो उसके लिए एक विशेष उपाय है जो कि आपको धतूरे से ही करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी बड़े बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना होगा